2011 के अंदर में जातीय जनगणना हुई, एपीआई के वजह से ही हुई। वो अपने पिटीशन डाली थी एक सुप्रीम कोर्ट में 2011 में। उस समय कहा था कि आप पॉलिसी क्या बना रहे, प्लानिंग क्या बना रहे। अरे आपके पास तो डेटा नहीं है। जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप प्लानिंग क्या बनाएंगे? नो डेटा नो प्लानिंग। तो उसके बाद में कास्ट सेंसस हुआ। 5 साल हो गए, भारत सरकार ने प्राथमिक डेटा डिक्लेयर किया, अभी तक डेटा डिक्लेयर नहीं किया है। क्या चल रहा है देश में मैं बता रहा हूं आपको। क्या मोदी जी बताएंगे, क्या अमित शाह बताएंगे, और ये क्या आपके गडकरी बताएंगे यहां पर, जिनको वेट नहीं संभल रहा है अपना। अरे काली टोपी वालों, मैंने आपकी हाफ पैंट चेंज की, फुल पैंट पे लाया। अब मैं आपकी काली टोपी बदलने वाला हूं, आपकी काली टोपी बदलने वाला हूं। जिस दिन आपके टोपी का कलर ठीक हो जाएगा, देश ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि आपकी टोपी का कलर ठीक कैसे करना, लेकिन आपको नीली टोपी नहीं पहनाऊंगा अभी। पहले आपको सफेद टोपी पहनाऊंगा, उसके बाद और कोई टोपी होगी शेंद्री कलर की, वो पहनाऊंगा। और जब आपका दिमाग पूरे तरह ठीक हो जाएगा, तब शायद जाके आप नीली टोपी पहनने लायक हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। आपका विचार करप्ट है, आपकी पार्टियां करप्ट है, आपका सिस्टम करप्ट है। इस देश में झूठ मत बोलो, विजय मानकर को सब मालूम है। मोदी जी, आपका फादर रेशम बाग में नहीं है, आपका फादर जो है भीम चौक के पहले इंदौरा में बैठता है ऑफिस में। अपने फादर को अच्छे से समझ लो। आप 2011 का डेटा डिक्लेयर नहीं किया। आपने संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 को साइन किया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 को साइन किया, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 को साइन किया, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 को साइन किया, कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 को साइन किया, कन्वेंशन ऑन टॉर्चर 1984 को साइन किया, आईएलओ कन्वेंशन के 4 कन्वेंशन को साइन किए, 107वां कन्वेंशन साइन किया, यूएन डिक्लेरेशन 2007 का साइन किया, यूनाइटेड नेशंस के करप्शन के कन्वेंशन को 2003 में साइन किया, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया। क्या भारत की पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को और जुडिशरी को यह मालूम है कि भारत राज्य ने, इंडिया ने जो ये इंटरनेशनल लॉ को साइन किया है, वो बाइंडिंग होने की वजह से आपको क्या क्या करने की जरूरत है? अभी आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया, 17 गोल्स, 169 टारगेट। और मैं जानबूझ के डिटेल में बोलूंगा, संविधान का इश्यू है, आपकी तालियां लेने के लिए केवल पॉलिटिकल स्पीच नहीं करूंगा। जो नेता केवल आपकी तालियां ले रहे हैं लेकिन संविधान पर काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टियों के हो, वो आपके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं नागरिकों के साथ। इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए मैं आपको चीटिंग नहीं करूंगा, आपको सत्य बताऊंगा। ताली लेने के लिए कभी और किसी दिन ले लूंगा, ताली लेने के लिए मैं मोहताज नहीं हूं। अगर मेरा टेलीविजन पे चैनल बताया जाए और टीआरपी रिकॉर्ड कर लिया जाए तो अभी भी मैं दावे से कहता हूं कि मोदी जी से ज्यादा तालियां मेरे जो है वो भाषण पे मिले। तो इसलिए आज मैं आपको संविधान दिवस पर तालियों की बात नहीं करूंगा, वो बात करूंगा जो बाबा साहब अंबेडकर ने की है, वो बात करूंगा जिसके आधार पे बाबा साहब ने बदलाव लाया, वो बात करूंगा जो बात हमको बाबा साहब अंबेडकर ने करने को कही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हमने, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया पिछले साल। क्या टारगेट लिया? गरीबी समाप्त होना चाहिए, विषमता समाप्त होना चाहिए, महिलाओं के अधिकार होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका जितना गलत पैसा है वो बाहर निकलना चाहिए। सारी चीजों को हमने साइन किया। 1 साल हो गया, ये नीति आयोग नीति आयोग नीति आयोग, ये पाना गया, फिर गुजरात वाला, ये उर्जित पटेल, फिर गुजरात वाला, ये सब गुजरात के जितने दयानंद सरस्वती से लेके उर्जित पटेल तक, पानाग्रह तक, मोदी तक, ये जितने गुजरात से आए हुए हैं ना, ये सबसे बड़े फ्रॉड है देश के अंदर।